व्हाट इफ सीजन 3 का तीसरा एपिसोड आ भी चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। अगर बात करें इस एपिसोड के बारे में तो अगर आपको पता होगा सिविल वॉर में जब आयरन मैन को ये पता लगता है कि मारिया हिल और हावर्ड स्टार्क को अपने बकी बांस मतलब बोले तो विंटर सोल्जर ने मार दिया, यही के ऊपर हम लोग को ये तीसरे एपिसोड की स्टोरी दिखाई गई है। मगर वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं होता हावर्ड और मारिया हिल को, मगर यहाँ पे अपना रेड गार्डियन उनको बचाने आ जाता है। चलो कैसे आता है आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि रशिया में अपना रेड गार्डियन बैठा रहता है डॉकऑफ के सामने। डॉकऑफ के बारे में अगर बात करें तो वो पूरे रेड रूम को चलाया करता है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो वो उसको मिशन देता है कि अमेरिका जाके तुमको एक छोटा सा डाटा लाना है। रेड गार्डियन ये बोलता है कि मैं रशिया का पहला सुपर सीरम सोल्जर हूँ और मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने। वो उसके ऊपर भड़कने लगता है, मगर डॉकऑफ कहता है तुमको यही करना पड़ेगा क्योंकि रेड गार्डियन का अकल कम रहती है और वो हमेशा दिमाग से पैदल रहता है, इसलिए उसको बड़े मिशन पे डॉकऑफ नहीं भेजता है। मगर वही बात करे वो कहता है मुझे कोई बड़ा मिशन चाहिए, मैं छोटे मोटे मिशन से तंग आ चुका हूँ। यहाँ पर ये देखते हैं कि डॉकऑफ के पास एक कॉल आती है और कॉल पे वो कहता है कि विंटर सोल्जर को तैयार करो, उसको एक मिशन पे भेजना है। और इतना ही सुनते अपना रेड गार्डियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो मिशन मुझे चाहिए, मगर डॉकऑफ उसको वो मिशन नहीं देता है। उसको मिशन तो नहीं देता है, मगर वहाँ पे एक फाइल पड़ी रहती है जो कि अपना रेड गार्डियन उठा लेता है। उसको पता लग जाता है कि अपना विंटर सोल्जर किसके कौन मिशन पे जा रहा है, जहाँ पे उसको ये पता लगता है कि वो हावर्ड स्टार्क और मारिया हिल को मारने जा रहा है। जैसे कि हम लोग को पता है 616 वाले यूनिवर्स में हम लोग को ये पता है कि मारिया हिल और अपने हावर्ड स्टार्क आयरन मैन के पिता है, मगर उस यूनिवर्स में हम लोग को ये नहीं बताया गया है। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं स्टोरी में आगे, जहाँ पे विंटर सोल्जर अपने पैकेज को लेने आता है। वो पैकेज जो मारिया हिल और हावर्ड स्टार्क लेके जाया करते हैं और जब जैसे उन लोगों को मारने चलता है वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं रेड गार्डियन आ जाता है और मारिया हिल और अपने हावर्ड स्टार्क को बचा लेता है। मगर बाकी कहता है तुम सामने से हट जाओ, मुझे मेरा मिशन पूरा करने दो। मगर रेड गार्डियन कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पैकेज मिल चुका है तो तुम लोग उसको जिंदा क्यों नहीं छोड़ देते। कहता है नहीं मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे लोग देखते हैं कि मारिया हिल और हावर्ड स्टार्क बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है और वहाँ पे अपने बकी को कॉल आती है मतलब विंटर सोल्जर को कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें वहाँ से खुद ही निकलना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं रेड गार्डियन और बकी एक साथ हो जाते हैं और वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि इन लोग वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, मगर रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर एक साथ रहते हैं। अब आगे बात करें स्टोरी के बारे में तो हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर बैठ के एक जगह बर्गर खाया करते हो। रेड गार्डियन से वो कहता है अपना बकी मतलब विंटर सोल्जर की तुम्हारी वजह से मेरा मिशन फेल हो चुका है, अब हम लोग को यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा क्योंकि अब अमेरिका की पुलिस भी इन लोगों के पीछे लग गई थी और अपना शील्ड वाले भी इनके पीछे लगे थे। जहाँ पे इन लोग वहाँ से एक कार चुराते और वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आगे हम लोग स्टोरी में ये देखते हैं कि एक जगह पुलिस चेकिंग लगाए रहती है और इन लोगों को ढूंढा करती है। जहाँ पे रेड गार्डियन कार चलाया करता है और बकी बगाली में बैठा रहता है। एक कार में इन लोग भी जाया करते हैं जहाँ पे बिली फॉस्टर इन लोग को देख लेता है और थोड़ा सा शक भी हो जाता है क्योंकि पीछे रेड गार्डियन की शील्ड भी रखी रहती है। अब यहाँ पे इन लोग की कार को चेक करने जब बिली फॉस्टर आता है तो वहाँ पे जो है जैसे वो शील्ड देख के इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, वहाँ पे अपना बकी गन निकाल के इन लोगों के ऊपर तुरंत ही फायरिंग करने लगता है। मगर रेड गार्डियन उसको देख के गाड़ी आगे बढ़ा देता है और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए इन लोग भागने लगते हैं। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं बहुत सारी पुलिस इन लोगों के पीछे लग जाती है। अब इन लोगों को तो इनसे बचना था तो वहाँ पे बकी अपनी गन निकालता है और सारी गाड़ियों को दाग देता है। मगर वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं बिली फॉस्टर अनमैन्ड का सूट पहन लेता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाता है और इन लोगों को पीछा करने लगता है। यहाँ पे रेड गार्डियन और बकी भागा करते हैं कार से अपनी। जहाँ पे आगे स्टोरी में हम लोग ये देखते हैं रेड गार्डियन अपनी शील्ड से एंटमैन मतलब बोले तो बिली फॉस्टर के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुम जितने बड़े हो उतना जोर से गिरोगे। इतना ही कहते हैं वो अपनी शील्ड से अटैक करता है। हम लोग ये देखते हैं मतलब बिली फॉस्टर गिर जाता है और इन लोग कार से आगे स्पीड से भागा करते हैं, मगर आगे रास्ता तो रहता नहीं है तो इन लोग सोचते हैं कि शायद इतनी बड़ी खाई को इन लोग अपनी कार से ही पार कर सकते हैं। मगर इन लोग कार अपनी आगे ले जाते हैं और वही खाई में गिरा देते हैं। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं बिली फॉस्टर फिर आता है वो कार की जानकारी निकालने के लिए कि इन लोग कहाँ गए, तो इन लोग वहाँ से स्केप हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इन लोग एक जानवर के अस्पताल में बैठे रहते हैं और एक दूसरे का ट्रीटमेंट किया करते हैं। जहाँ पे अपना बकी कहता है मुझे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे रेड गार्डियन ये कहता है कि शायद तुम्हें आंखें बंद करके सोचना चाहिए और मैं भी तुम्हारी पुरानी याददाश्त तुम्हारी वापस आ जाए। तो विंटर सोल्जर अपनी आंखें बंद करके अपनी पुरानी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं कौन हूँ, शायद उसे कुछ याद आ जाए। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि उसे एक चीज याद आती है जो लिखा रहता है कोनी आइलैंड। बस इतना ही उसको दिखता है और उसकी आंखें खुल जाती है। जहाँ पे वो रेड गार्डियन से ये कहता है कि मुझे सिर्फ एक चीज दिखी है और वहाँ पे हमने ये देखा कि कोनी आइलैंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना रेड गार्डियन कहता है शायद तुम अपने कोनी आइलैंड के ही
सुपर हीरो हो गए। जैसे लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अपने विंटर सोल्जर के पास एक कॉल आ जाती है और डॉक ऑफ उसको कॉल करके ये कहता है कि तुम्हें रेड गार्डियन को जान से मारना होगा। इतना ही सुन के अपना विंटर सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने रेड गार्डियन को अब दोस्त मानने लगा था, मगर ये बात वो रेड गार्डियन को नहीं बताता और रुक से मिलने चला जाता है। अब रुक के बारे में बात करें, हम लोग को ये दिखाया जाता है जो रुक होता है वो ओबेडाया होता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्री का आधा पार्टनरशिप होता है और इसने ये सोचा था अगर हावर्ड स्टार्क मर जाएगा तो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। तो यहाँ रुक खुद ही बताता है कि मैंने रेड रूम को ऑर्डर दिया था कि वो हावर्ड स्टार्क को मार दे और रेड रूम ने ऑर्डर दिया था विंटर सोल्जर को ताकि वो अपने हावर्ड स्टार्क को मार दे और पूरी कंपनी अपनी रुक की हो जाए, मतलब बोले तो ओबेडाया की। मगर ये मिशन फेल हो जाता है। ओबेडाया जान जाता है कि किसकी वजह से मिशन फेल हुआ है, वो है रेड गार्डियन। इसलिए वो अपनी गन निकाल के रेड गार्डियन को जैसे मारने की कोशिश करता है वैसे बकी मतलब विंटर सोल्जर आगे आ जाता है और सारी गोलियों को डॉच कर देता है। रेड रूम वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन लोगों का विश्वास रेड रूम से उठ जाता है। जहाँ पे लोग ये देखते हैं विंटर सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेड गार्डियन की शील्ड लेके अपने ओबेडाया को ऊपर खींच के मारता है, जहाँ पे ओबेडाया नीचे गिरता है और वो मर जाता है। जहाँ पे लोग ये देखते हैं नीचे पुलिस, एम्बुलेंस और अपना शील्ड वाले भी आ जाते हैं और जहाँ पे ये लोग वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे रेड रूम वाले और शील्ड वाले दोनों ही आ जाते हैं। जहाँ पे अब इन लोगों को वहाँ से एस्केप होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और जब रेड रूम वाले और अपने शील्ड वाले आमने सामने और पुलिस वाले होते हैं तो इन लोगों की आपस में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अपने विंटर सोल्जर के पास एक कॉल आती है। कॉल में ये कहा जाता है कि तुम अपने दूसरे मिशन में भी फेल हो चुके हो, इसलिए अब ड्रैक ऑफ तुम्हें चांद से मार देगा। जहाँ पे रेड गार्डियन ने पूछता है तुमको दूसरा मिशन कौन सा मिला था, तो अपना विंटर सोल्जर बताता है कि मेरा दूसरा मिशन ये था कि तुमको चांद से मार देना, मगर मैंने तुम्हें चांद से नहीं मारा। बट ड्रैक ऑफ आ जाता है और अपना विंटर सोल्जर का कोड पढ़ने लगता है। इतना ही सुनते हुए बकी कहता है कि तुम ये सुपर सीरम सोल्जर ले लो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर उसने पूरा कोड पढ़ दिया तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और शायद मैं तुम्हें चांद से भी मार दूं। इसके विंटर सोल्जर सुपर सीरम जो पैकेज रहता है वो रेड गार्डियन को देता है और कहता है तुम इसको लेके यहाँ से चले जाओ, मगर वो वहाँ पे वो नहीं जाता, वो उस पैकेट को फाड़ के फेंक देता है। जिसके बाद उन लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग को आगे स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि रेड रूम वालों ने अपने विंटर सोल्जर को पकड़ लिया और फिर से उसकी याददाश्त मिटाने जा रहे होते हैं। जहाँ पे उससे लास्ट टाइम ये पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि रेड गार्डियन कहाँ है, तो वहाँ पे वो कहता है मुझे नहीं पता। और रेड रूम वाले भी जानते थे कि विंटर सोल्जर झूठ बोल रहा है। फिर आगे स्टोरी में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को रेड गार्डियन दिखाया जाता है यूएसए के एक छोटे से स्कूल में वो पीटी टीचर बना होता है, जहाँ पे बिली फॉस्टर वहीं पहुंच जाता है। उसको देख के अपना रेड गार्डियन डर जाता है, उसे लगता है कि शायद वो उसको अरेस्ट करने आ रहा है, मगर बिली फॉस्टर उसको उसकी शील्ड देता है और कहता है शायद तुम्हें मदद करनी चाहिए शील्ड की, अगर तुम्हें मदद करना हो तो बताओ। वो कहता है मैं तैयार हूँ। जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं 2012 वाले एवेंजर में हम लोग को 6 नहीं 7 एवेंजर दिखते हैं, जहाँ पे वो उस टीम को भी ज्वाइन कर लेता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल